आप सब TWR द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिंदगी की राह देख रहल बानी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की किताबन का अध्ययन हवे। एक कार्यक्रम का उद्देश्य है कि लोग जगत के बनावे वाला परमेश्वर की उद्देश्य के जाने, जेवना से उनकरी इच्छा के अनुसार चल सकें। परमेश्वर के लोगन के रूप में हमके आपको और आपकी परिवार का चिंता बा, और हम आप सबके आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े में मार्गदर्शन करतनी। कृपा करके हमारे कार्यक्रम देखी और सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में अथाह आशीष भर देस। प्रिय श्रोता, ये अध्याय के शीर्षक है यहोशू के परमेश्वर के आदेश और अधिकार। यहोशू शुरू के 12 अध्याय में प्रतिज्ञा वाला देश में प्रवेश कर रहल बने। तब अध्याय 13 और 21 में हम देश के विभाजन तथा बटैला के बारे में देख रहल बानी। ये किताब यहोशू के उनका लोगन के अंतिम संदेश के साथ खत्म होता। यहोशू की किताब के मुख्य विषय है अधिकार। और आवा अब हम यह पहला अध्याय में देखब कि एकर अर्थ का है। ये अध्याय परमेश्वर यहोशू के व्यक्तिगत रूप से उनकर अधिकार और आदेश दिहला के साथ शुरू होता। तो रउआ एकरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लियानी। हाँ, तो ओमे देखी यहोशू की किताब एक अध्याय एक पद एह तरी से बता रहल बा। ध्यान से सुनत चली। यहोवा के दास के मृत्यु के बाद यहोवा नून के बेटा और मूसा के सेवक यहोशू से कहले, हमर दास मूसा अब यह दुनिया में नहीं खन, ऐसे अब उठ और ये सब लोगन के साथे तू यरदन नदी के पार क के वो देश में प्रवेश कर। अपना यानी कि हमने लोहनी लोग के यानी कि इस्राएल सब के देता नहीं। प्रिय मित्र, हमार दास मूसा अब ये दुनिया में नहीं खन रहल। जैसे कि हम देख रहल बानी, इस्राएल के लोग सबके प्रतिज्ञा वाला देश में ले जाए में मूसा प्रधान ना रहन। सही में मूसा उन लोग के प्रतिज्ञा वाला देश में ना जाए पावले। मूसा व्यवस्था के दिहले, और ये व्यवस्था हमनी के नहीं के बचा सकत। व्यवस्था एगो प्रकट करे वाला है, ना कि बचावे वाला है। ये हमनी के दर्शावला कि हम पापी हई। व्यवस्था कबहू उधार मुक्ति मोक्ष नहीं के दे सकत। व्यवस्था में कोनो प्रकार के दोष या समस्या ना रहे, लेकिन मूसा के साथ समस्या रहे। ठीक वैसे ही जैसे हमनी के साथे समस्या बा। व्यवस्था दर्शावला कि हमनी के परमेश्वर की महिमा से रहित हो रहल बानी जा। हमर दास मूसा अब नहीं खन रहल, सिर्फ प्रभु यीशु हमार उद्धार करता हमें। हमार यहोशू आशीष सब के स्थान में ले जा तड़े, जौन की उनका किने हमनी के खातिर बा। ई पद हमनी के बतावेला कि जमीन इस्राएल के दीहल गोइल। इस्राएल सब के स्वामित्व यानी कि स्वामी बिना कोनो शर्त के रहे। परमेश्वर एक और प्रतिज्ञा इब्राहिम और उनका वंश से कोयले रहन। परमेश्वर अपना प्रतिज्ञा सबके उत्पत्ति की किताब में बार बार बतौले। व्यवस्था विवरण की किताब में परमेश्वर इसराइली सब के साथे फिलिस्तीनी वाचा बंधले
और उन्हीं के एगो अनंत अधिकार के रूप में जमीन दे दिले। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे पढ़त चलत चली। यहोशू की किताब 1 अध्याय के 3 पद में एह तरी से लिखल बा, सुनी। जैसे कि हम मूसा से कहले रही, जौना जौना जगह पर तू आपन गोड़ रखब उ हम तोहरा के दे दे। प्रिय मित्र, परमेश्वर पिता ओहनी के जमीन दे दिले। जमीन उनकर ह, पर ई आनंद जमीनी पर ओहनी लोग के अधिकार देवे पर निर्भर करता। जमीन के उ भाग जौना पर ओहनी लोग चली उ सब ओहनी लोग के हो जाई। तरवा आई ए खाली नया नियम से देखल जाओ। इफिसियों के पत्री 1 अध्याय के 3 पद में एह तरी से बतावल गइल बा, सुनी ध्यान से। उंघाई मत, हमारा प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर धन्य बाड़े जे हमरा के मसीह में स्वर्ग स्थान में सब प्रकार के आत्मिक आशीष से आशीषित कइले बाड़े। मित्र, दुर्भाग्यवश बहुत ही कम मसीही लोग वो आत्मिक आशीष सब के प्राप्त करेले। परमेश्वर पिता इस्राएल के प्रतिज्ञा वाला देश दे दिले, तब उन्हीं के पूरा तरी प्राप्त ना कर पौले लोग। सही में इस्राएल के जमीन के बहुत ही कम भाग प्राप्त भइल रहे। बहुत से मसीही लोग आज इस्राएल के तरह ही बा कि उ सब आत्मिक आशीष से आशीषित होत रहन, और फिर भी इस्राएली सब के तरी राही में ही आशीष सबके दावा कोइली बिना ही मुजाताड़ी। ई कतना दुख भरल बात बा। यहोशू की किताब हमनी के बतावे जा रहल बा कि हम कैसे हमनी के धन संपत्ति के प्राप्त कर सकतानी जा। चूंकि वहाँ युद्ध होई, ऐसे हमनी के इफिसियों के पत्री 6वां अध्याय में परमेश्वर के सब अस्त्र शस्त्र धारण करे खातिर बतावल गइल बा। हमनी के विरुद्ध आत्मिक शत्रु युद्ध कर रहल बाड़े। हमनी के संघर्ष मांस और खून से नहीं खे, वरन प्रधान अधिकारी सब अंधकार के सांसारिक शक्ति और दुष्टता के ओह आत्मिक सेना सबसे बा जौन की आकाश में बढ़े। इफिसियो 6 अध्याय के 12 पद में ई बतावल गइल बा। एकाडी रुआ फिर से पढ़ ले। हमनी के शत्रु आत्मिक हमें। प्रिय मित्र, हमनी के परमेश्वर के सब अस्त्र शस्त्र धारण करे के होई, विजय हासिल करे के होई। कोनो तरी रउआ और हम जीत ना पाई, पर प्रभु यीशु मसीह विजयी होले। हम पाइप की इस्राएल का पावले मुक्ति और धन संपत्ति। इस्राएल का हर विजय परमेश्वर के द्वारा दिहल गइल रहे। मित्र, और जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे पढ़ी यहोशू की किताब 1 अध्याय 4 पद में एह तरी से लिखल गइल बा। जंगल और लबानोन से लेके महानदी फरात तक हिती सब के सब प्रदेश, सूर्यास्त के ओर महासागर तक के सब जमीन तुहार होई। प्रिय मित्र, परमेश्वर इस्राएली के जमीन के 3 लाख वर्ग मिल दे दिले, और सबसे अधिक जवन की उ दावा कोइले रहन उ 30,000 वर्ग मिल रहे। एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर यहोशू की किताब 1 अध्याय के 5 पद ए तरी बता रहल बा। सुनी ध्यान से। तोरा जिंदगी भर कोनो आदमी तोरा साथे ठहर ना सकी। जौना तरी हम मूसा के साथ रहनी वही तरी तोरा साथे भी हम रहब।
ना तो हम तोहरा के धोखा देब और ना हम तोहरा के त्यागब और ना ही तोहरा के हम छोड़ब। प्रिय मित्र, यहोशू जौन की औसत गुणा वाला आदमी रहन, मूसा के उत्साहित करे जाए के जरूरत रहे। यहाँ परमेश्वर उनका के बहुते अद्भुत ढंग से उत्साहित कर रहल बने। परमेश्वर कर रहल बने, ना तो हम तोहरा के धोखा देब और ना हम तोहरा के त्यागब। जौना तरी हम मूसा के संगे रहनिहा वही तरी तोरो संग रहब। आई पढ़ी जा यहोशू के किताब 1 अध्याय 6 पद से लेके 7 पद में ए तरी से लिखल बा, हियाव बांध और दृढ़ हो जो, काहे कि इन लोगन के तू ही ओह देश पर अधिकार दिलैबा जकरा के तोरा के देवे के शपथ हम इनका पुरानिया सबसे खैले रही। ई केवल हियाव बांध और दृढ़ हो जो। हमर दास मूसा जौन व्यवस्था देले बाणे उनका सब आज्ञा के अनुसार व्यवहार करे खातिर सावधान रह। ओकरा से ना दहिना मुड़ीह और ना बाया, जौना से जहाँ जहाँ भी तू जा उहाँ सफलता प्राप्त कर। प्रिय मित्र, दोबारा परमेश्वर ओकरा से कह रहल बाणे कि हिया बांध और दृढ़ हो जो। ऊ केकरा के उत्साहित कर रहल बाणे। अब कुछ चीज पर ध्यान दही जौन की बहुत ही खास बा। यहोशू 1 अध्याय के 8 पद बता रहल बा, व्यवस्था के ई किताब तोहरा मुंह से कबहू दूर ना होखे, पर ए पर दिन रात ध्यान करत रहिह, जौना से तू ओकरा में लिखल बात सब अनुसार आचरण करे खातिर सावधान रह सक। तब तू अपना राही के सफल बना सकब और सफलता प्राप्त करब। प्रिय मित्र, परमेश्वर पिता मूसा से आमने सामने बातचीत के द्वारा अपना बात के बतौले, पर मूसा हमेशा भक्ति वाला आदमी रहन। और एकरा के दूसरा शब्द में कहल जाए कि मूसा हमेशा शक्ति यानी कि भक्ति पूर्वक सब कुछ जौन परमेश्वर पिता उनका के दिहले ऊ लिखले, जौन से कि पवित्र शास्त्र बाइबल के पहला 5 किताब यहोशू के और इस्राएली लोगन के प्राप्त रहे। ओकरा में परमेश्वर उनका के सब बात जौन की ऊ जमीन में प्रवेश करे के खातिर रहन देले रहन, उनका ओकरा से विचलित ना होके के रहे। उनकरा पर विचार करे के रहे और उनकर अनुसरण करे के भी रहे। तरवा हमरा संगे पद 9 पढ़ी, एह तरी से लिखल बा, का हम तोहरा के आज्ञा नहीं खिदेले, हिया बांध दृढ़ हो जो, मत डेरो और ना हताश होख, काहे कि जहाँ जहाँ भी जा उहाँ तोहार प्रभु परमेश्वर द्वारा साथे साथे जइहे। प्रिय मित्र, यहोशू के एगो हाथ में पवित्र वचन और दूसर का हाथ में एगो तलवार लेबे के रहे। उनका विश्वास से आगे बढ़ के रहे। परमेश्वर उनका के दोबारा हियाव और दृढ़ हो जाए के कह रहल बने तथा उनका के उत्साहित कर रहल बने। मित्र, हमने के यहोशू के तरी विश्वासी होखला के नाते मजबूत और दृढ़ होके के जरूरत बा। हमने के आपन आत्मिक धन संपत्ति पर विश्वास द्वारा अधिकार के जरूरत बा। याद राखी, हमने के दुश्मन के राज में बानी जा।
प्रिय मित्र, यहोशू की किताब के 10 पद बता रहल बा एह तरी। तब यहोशू प्रजा के अधिकारी सब के ई आज्ञा देले। मित्र, यहोशू अपन कर्तव्य के समझ ले और ई अपना साहस के बल पर ना कहले, पर विश्वास से कहले। उ एह तरी ऐसे कहले काहे कि परमेश्वर पिता उनका के एह तरी करे के कहले रहन। परमेश्वर मूसा से कहले रहन, उ उनका साथे रही हैं। जब मूसा मिधान में 10 साल बितौला के बाद मिस्र से लौटल तो उ भयभीत रहन। पर परमेश्वर कहले निर्गमन 4 अध्याय के 12 पद में, अब जा, हम तोहरा मुंह के संग रहब और तोहरा के सिखावत रहब कि तू का का कहबा। मित्र, ई परमेश्वर के नीति है। जब परमेश्वर पिता यिर्मयाह के अंधकार पूर्ण और मुश्किल समय में बतौले रहन, तब उ कहले उ तोहरा विरुद्ध उठ के लड़िए सा, पर तोहरा ऊपर विजयी ना हो पाइए सा, काहे कि बचावे खातिर हम तोहरा साथे बानी। परमेश्वर यहोवा के ई बाणी है। प्रिय मित्र, हमने के ओह तरीके दृढ़ विश्वास और साहस के जरूरत बा, जैसे कि इब्रानी के पत्री 13 अध्याय के 6 पद में कहल गइल बा। ऐसे हम साहस पूर्वक कहिना, प्रभु परमेश्वर हमार सहायक हमें, हम ना डराइब, आदमी हमार का कर सकता। जब दाऊद यह वचन के पहले कहले, जौन की इब्रानी के पत्री में भजन संहिता 118 के 6 पद से बतावल गइल बा। प्रिय मित्र, आई ए खाली और ही रउआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। यहोशू की किताब 1 अध्याय 11 पद से लेके 18 पद तक कान पाठ लगा के सुनी। हम पढ़ रहल बानी। छावनी के बीच से जात प्रजा के लोगन के आज्ञा द कि अपना अपना खातिर भोजन वस्तु तैयार करके रखे, काहे कि 3 दिन के अंदर तोरा यह यरदन नदी के पार करे के बा, जौना से कि तू ओ देश के अधिकार में ले ला, जौना से तोहर प्रभु यहोवा तोरा अधिकार में देवे पर बाणे। फिर यहोशू रूबेनी सब, गादी सब और मनसे गोत्र के आधा वंशज से कहले, परमेश्वर के दास मूसा तोरा के जौना बात के आज्ञा देले रहन ओकरा के याद कर। तोहार परमेश्वर यहोवा तोरा के आराम देताणे और तोरा के ई देश दिहे। तोहार पति सब और तोहार बाल बच्चा और तोहार जानवर यही देश में रहे लोग, जौना से मूसा तोरा के यरदन पार कोइले बाणे। पर तू सब वीर योद्धा सैनिक देश में अपना भाई सब के आगे आगे पर जाके उनकर तब तक सहायता करीह, तब तक कि प्रभु परमेश्वर तोरा भाई सब के भी ऐसन आराम नहीं खन देत। प्रिय श्रोता, एकरे साथ हम आपन संदेश के खत्म कर रहल बानी। प्रभु परमेश्वर आशीष देवे वाला परमेश्वर हमन। यही से प्रभु की न्याय और बहुतायत के आशीष के पाई, काहे कि परमेश्वर आशीष के भंडार हमें। तो अगर हमार बात सुन रहल बानी तो प्रभु के चरण में आई और प्रभु से मांगी। प्रभु रउआ के जरूर से जरूर दी है। परमेश्वर रउआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे
क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करी। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।